Assalamualaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is सुहेल अफजल and मोहम्मद आरिफ चौधरी. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन में हमने जितने भी अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब को कंबाइन करके इस क्वेश्चन में इन्होंने डाल दिया है. और यहाँ पर एक नई चीज़ आई है और वो नई चीज़ क्या है वो भी देख लेंगे साथ. यानी सब क्वेश्चंस आपने कर लिए. अगर तो उसके बाद आप टेस्ट के लिए अगर ये क्वेश्चन करते हैं ना तो मतलब कि आपको सब आता है. पिछले सारे क्वेश्चंस आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर फुल कम्प्लीटली आ चुका है. अगर तो ये क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन सबका कम्बिनेशन है तो ये क्वेश्चन जो है ना सबको कंबाइन करके जो है ये इससे पता चलता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं. आप बाकी सब क्वेश्चंस को छोड़ें, सिर्फ ये क्वेश्चन कर लें प्रैक्टिस के लिए तो आपका डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा अगर तो आप कर लेते हैं. ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है. तो इसमें इन्होंने क्या नई बात की है और किस किस का कम्बिनेशन इन्होंने डाला है वो देख लेते हैं. अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस 10 मोटर ट्रक्स. अभी तक हम सिर्फ हमेशा एक ही ट्रक परचेज करते थे या मशीनरी परचेज करते थे और उसका डेप्रिसिएशन लेते थे. इस क्वेश्चन में है कि हमने 10 मोटर ट्रक्स खरीदे हैं. ठीक है, कितने के? 90,000 के. और इन सब की प्राइस कितनी है? 90,000. तो 90,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 9 लाख बन जाएगा. तो ये 9 लाख के ट्रक इन्होंने लिए. ठीक है, तो ये जो 9 लाख के ट्रक लिए ये कब लिए? 1 अप्रैल 2013. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट. तो एक ट्रक का क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, यानी बिल्कुल वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया एंड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. ₹54,000. ठीक है, आर रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस इन फुल सेटलमेंट. फिर क्या हुआ कि जो 54,000 रुपीज़ हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने रिसीव कर लिए. ठीक है, ऑन द सेम डे यानी थोड़ा सा क्लेम मिल गया इन्हें, यानी 90,000 का एक ट्रक था जिनमें से 54,000 का क्लेम इनको मिल गया. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. ऑन द सेम डे यानी उसी दिन ट्रक वॉज परचेज फॉर द सम ऑफ ₹1 लाख. एक नया ट्रक खरीदा. ठीक है, जिसकी वर्थ कितनी है? 1 लाख. द कंपनी रोट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 20%. और डेप्रिसिएशन इस जितनी भी चीज़ों का अभी तक हम लेंगे जिसका वो कितना डेप्रिसिएशन इन्होंने दी है? 20%. और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है हमारे पास. एंड हमारा हर साल का एंड जो है वो कब होगा? जो कि हमेशा हम ले लेते हैं क्या? 31 दिसंबर 31 दिसंबर मीन्स. और गिव द मोटर कार अकाउंट्स फ्रॉम 2013 से 2015 तक हमने बनाने हैं. हमारे पास इन्होंने एक एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हमने परचेज़ की और इंश्योरेंस भी ली है. ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने एक अदर ट्रक भी ख़रीद लिया है और डेप्रिसिएशन 20% है और ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास. तो इसको कर लेते हैं. और किस तरह से करेंगे? जब 90 ट्रक्स के बाद हमारा एक ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो उसका किस तरह से डेप्रिसिएशन निकालेंगे, किस तरह प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट इसमें भी करना है और वो वजह ये है कि वैसे हम सेल कर देते थे. ठीक है, तो इसलिए हमें उसकी प्रॉफिट और लॉस निकालनी थी. मगर इस साल जब कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बाद उसको जब इंश्योरेंस मिली तो उसको भी हम देखेंगे कि इंश्योरेंस से हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, तो इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस इसमें भी निकालेंगे. तो देख लेते हैं किस तरह से निकालेंगे एक ट्रक की. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ मोटर ट्रक अकाउंट. और मोटर ट्रक अकाउंट में इसमें यानी बनाने से पहले डेप्रिसिएशन में सबसे पहले हमें डेट लिखनी होती है. और डेट हमें गिवन है, ये जब परचेज़ किया वो डेट हमें गिवन है 1 अप्रैल 2013. ठीक है, 2013 में ये ट्रक्स परचेज़ किए. ठीक है, तो ये एक ट्रक परचेज़ नहीं किया गया बल्कि 10 ट्रक परचेज़ किए गए. तो इन 10 की प्राइस कितनी है? 9 लाख. इन 9 लाख को हमने लिख दिया. इन 9 लाख की अब हमने डेप्रिसिएशन भी निकालनी है. ठीक है, और कितने मंथ्स की? 9 मंथ्स की, क्योंकि हमें अप्रैल में इन्होंने परचेज़ किया. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, यानी ये सारे मंथ्स हैं और ये 9 मंथ्स बनते हैं. ठीक है, तो इन सब मंथ्स को जब हम लोग डेप्रिसिएशन इन सब मंथ्स का लेंगे. ठीक है, हमारे पास क्या है? 31 दिसंबर 2013 डेप्रिसिएशन अकाउंट. डिप्रिसिएशन की क्या वैल्यू है? 9 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। और जब इन सब को हम करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 135,000, ठीक है। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन और फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट ईयर का और हमारा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है मगर हमें यहाँ पर सिर्फ 9 मंथ्स का निकालना था, इसलिए हम यही वाला डेप्रिसिएशन नहीं रखेंगे, हमें डेप्रिसिएशन चेंज करना होगा। और उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ 9 मंथ्स का था और अगला जो होगा वो डेप्रिसिएशन पूरे साल का होगा, इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 14 में। 14 में हमारा सिंपल पहले वाले के हमें इसका ले लेते हैं टोटल 9 लाख, ठीक है, 9 लाख है हमारे पास। और यहाँ पर भी, और फिर बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। 9 लाख में से माइनस करेंगे 135,000, ठीक है। जब इसको माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 765,000, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। और ये क्या है हमारे पास बैलेंस BD CD, और ये नेक्स्ट ईयर में हमारा हो जाएगा बैलेंस BD, ओके। यहाँ पर बैलेंस BD और यहाँ पर हमारे पास डेट क्या हो जाएगी अब 1 जनवरी 2014, ठीक है। तो ये हमारे पास डेट है और यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस BD। बैलेंस BD है हमारे पास और क्या है 765,000। फिर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं इस ईयर का 31 दिसंबर 2014 डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालें तो हमारे पास 1,80,000 आ जाएगा और हमने 9 लाख से निकाला, ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट वही है और हमने हर साल उसी में से निकालना है। और 1,80,000 हमारे पास फिर इस तरह से आ गई है। और जब हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है 765,000, तो इसको यहाँ पर लिखा और यहाँ पर भी, और फिर आप इसमें इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल आएगी इसकी, ठीक है, बैलेंस CD की। बैलेंस CD की वैल्यू हमारे पास आ गई है 585,000। बैलेंस CD 585,000। अब ये बैलेंस CD हमारा बैलेंस BD है। डेट क्या है 1 जनवरी 2015 और ये 15 में बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई है जैसे आप सब जानते हैं, तो हम वो इसमें आएंगी सब कुछ। बैलेंस BD ही है हमारा और यहाँ पे BD हमारे पास क्या है 58500, ठीक है, 000 सॉरी। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2015 डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा वही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जाहिर है हमारे पास ये इसकी क्या है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, सेम रहता, मगर अब यहाँ पर सेम नहीं रहेगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर अब हमारा एक ट्रक जो है पूरा साल अभी हुआ ही नहीं और एक ट्रक के बीच में से क्या हो गई ना, वो इंश्योरेंस का यानी एक्सीडेंट हो गया ना, तो उस एक्सीडेंट वाले की हम पहले अलग से फाइंड कर लेंगे और बाकी का मोटर ट्रक्स की हम अलग से लेंगे। अब ये जो सा ये जो सा है इसकी हमारे पास डेट भी चेंज होगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये पहले ही इसका यानी डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हम जो है इसका जब निकालेंगे तो इसका अलग से निकालेंगे और डेट हमारे पास होगी अक्टूबर की। अब हम इसका किस तरह से लेंगे, हमारे पास सिर्फ एक का लेंगे। एक की प्राइस कितनी थी 90,000 की, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये प्राइस थी। तो हमने सिर्फ इसका एक का लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है इस तरह से 13500, ठीक है, ये हमारे पास 13500 आएगी।
हमने ये किस तरह से किया है, 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, और फिर क्या किया है, साथ हमारे पास मंथ्स भी कितने हैं, अक्टूबर तक के हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, तो ये बल्कि मैं साथ लिख देती हूँ, इस तरह याद रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई कितने मंथ्स है, 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। आप सबको मैं ये लिख के भी दे दिया है, ताकि आप सब अगर देखते हैं सिर्फ, तो इस तरह से मत देखें कि आपको मैंने लिख के दिया और ये ना कि आप ये समझ लें, तो इसलिए ठीक है, मैं आपको लिख के भी दे दिया है और कैलकुलेटर पे करके भी दिखा दिया है। 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 13500। ये सिर्फ हमने सिर्फ एक ट्रक की निकाली है, ये बात याद रखिएगा। हमें सिर्फ वो जो सा अभी हमारा ट्रक का जिस एक्सीडेंट हुआ है उस ट्रक की हमने डेप्रिसिएशन निकाली है। हमें उन सब ट्रक्स की भी निकालनी है जो हमारे पास ट्रक लास्ट एंड ईयर तक रहे हैं, ठीक है। ये हमने निकाल ली है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस ट्रक से जो हमें इंश्योरेंस मिली थी, अब हम उसकी लिख लेते हैं। इंश्योरेंस भी हमें उसी डेट को मिली थी, ठीक है, 1 अक्टूबर 2015 को ही मिली थी। और यहाँ पर इंश्योरेंस कितनी मिली थी, क्लेम हमें मिला था 54,000 का, ठीक है, ये हमें क्लेम मिल गया। अब आप देखें कि हमने इंश्योरेंस को क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, इसकी एंट्री को याद करें। इंश्योरेंस अगर हमारे पास आ रही है, ठीक है, हम इंश्योरेंस हमारे पास डेबिट होती है, और जब जिस चीज़ पर इंश्योरेंस दी जाती है वो हमारे पास क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो चीज़ यानी मोटर कार के लिए, जैसे मोटर ट्रक के लिए अगर हमारे इंश्योरेंस मिली है, तो मोटर ट्रक हमारे पास क्रेडिट होगा। तो मोटर ट्रक क्रेडिट हो रहा है, इसी वजह से हमने उसकी प्राइस को क्रेडिट में ही लिखा है। मगर इंश्योरेंस क्या हो रहा है, डेबिट। क्या हो, हमारे पास है इंश्योरेंस, डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में हमें लिखना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसके अगेंस्ट में लिखा है इंश्योरेंस को। तो उसके बाद अब इंश्योरेंस के बाद हमने क्या करना है, हमें बाकी ट्रक्स का निकाल लेना है, ठीक है। बाकी ट्रक्स का हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास उसका डेप्रिसिएशन कितना है। वो आ जाता है लास्ट ईयर में 31 दिसंबर 2015, ठीक है। इसमें अब हमें डेप्रिसिएशन कितने ट्रक्स का लेंगे, हम एक ट्रक को माइनस करेंगे, बाकी सब ट्रक्स की लेंगे, ठीक है, बाकी सब ट्रक्स की अपनी लेंगे। जब हम बाकी सब ट्रक्स की लें तो उसकी किस्त हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, 9 लाख, ठीक है। और 9 लाख को जब माइनस करेंगे 90,000 से, यानी जो एक ट्रक की वैल्यू थी उससे, तो हमारे पास बाकी सब ट्रक्स की वैल्यू निकल आएगी, और वो कितनी है, 1,10,000, ठीक है। तो जब 8,10,000 निकलेगी तो उसका हमने डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 8,10,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1,62,000, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और फिर हमारे पास 162,000 इस तरह से आ जाता है यहाँ पर। तो हम ये लिख लेंगे 1,62,000, ठीक है। हमने बाकी सब ट्रक्स की निकाली, एक ट्रक की हम निकाल चुके हैं, हमें बाकी सब ट्रक्स की निकालनी थी, और वो यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके बाद क्या करना है, अब हम निकाल ले लेते हैं, हम पहले मैं इन सब साइड्स को कवर कर रही हूँ, ठीक है। अब हम ले लेते हैं जो हमने न्यू ट्रक जो है, पहले हम न्यू ट्रक की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। हमने न्यू ट्रक उसी डेट को ले लिया था, यानी 1 अक्टूबर को ले लिया था, जिस वक्त हमारा ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त हमने ले लिया था एक नया ट्रक, ठीक है। तो वो भी हम साथ लिख लेते हैं। हमारे पास कैश अकाउंट जैसे परचेजिंग के टाइम होता है, बिल्कुल वैसे ही हम लिख रहे हैं, ठीक है, कैश अकाउंट, और कितने का परचेज किया, 1 लाख का। अब इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन किस तरह से, वैसे ही निकालेंगे जैसे हम हर साल निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 2015, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमें डेप्रिसिएशन कितने महीनों का निकालना है, क्योंकि अक्टूबर में हमने परचेज किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सिर्फ 3 मंथ्स का निकालना है। 1 लाख मल्टीप्लाई में लिख देती हूँ, 1 लाख मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स, 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इन सब का अब हम लेंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लेकर हमारे पास क्या वैल्यू आती है ये देख लेंगे।
1,00,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इस तरह से 5,000। ओके, 5,000 हमारे पास वैल्यू आ जाती है और ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमने लास्ट चीज़ करनी है। लास्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हमारे पास प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये हमने निकाल लेना है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ कि जिस तरह से हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कितने ट्रक्स की निकालनी है। प्रॉफिट और लॉस हमें सिर्फ उस ट्रक का निकालना होता है कि या फिर कोई सेल हो जाए या ऐसी कोई वजह बन जाए कि हमें उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना ज़रूरी बन जाए। अब इस क्वेश्चन में हमारी ऐसी क्या वजह थी कि हमें इसका प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ा, कि इस क्वेश्चन में एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक का और हमें उसके क्लेम पर इंश्योरेंस मिली। तो अब हमें ये देखना है कि इंश्योरेंस से हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये देखने के लिए हमने ये फाइंड आउट की है। हमें सिर्फ एक ट्रक का फाइंड करना था। तो कॉस्ट ऑफ ट्रक कितनी है, 90,000, क्योंकि एक ट्रक कितने का है, 90,000 का। और टोटल डेप्रिसिएशन हमें सिर्फ एक ही ट्रक की निकालनी है, ये बात याद रखिएगा। तो जब डेप्रिसिएशन हो वो भी टोटल ट्रक्स की एक ही हो। तो एक ही करने के लिए सबसे पहले हमने 90,000 जो है ये कब लिया था, परचेज कब किया था, फर्स्ट वाला वो हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2013 में, यानी 9 मंथ्स का सिर्फ लेना है। तो जब 9 मंथ्स का सिर्फ लो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 13500, यानी 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, सिर्फ वैल्यू आ जाती है 13500। ठीक है, 13500 हमारे पास वैल्यू है, तो हमने 13500 कर दिया। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास जो है फिर हमने टोटल जो हमारे पास वैल्यू है सिर्फ उसी का लेना है और पूरे साल का करके करना है। ठीक है, तो हम वो जब करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जब हमने किया दूसरी वाली 13500 में, उसमें हमारा क्या था, 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 एंड 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये था। तो हमारे पास 13500 है। अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है 180,000 और वो 118,000 सॉरी 18,000, और वो किस तरह से 90,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। जो 13,500 है ये हमारी पहले वाली की है, यानी जब हमने परचेज किया तब की है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी वाली है जो 18,000 है वो हमारी कब की है, हमारी ये सेकेंड ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, ये समझते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 13,500 और फिर 18,000। फिर अगर हम आए तीसरी साइड पे, तो तीसरी साइड पे देखेंगे, तीसरी साइड में हमें दोबारा से 9 मंथ्स का निकालना पड़ा, क्योंकि वो तीसरी बार हमारा एक्सीडेंट की वजह से वो सिर्फ 9 मंथ्स चला। उसी तरह से हमने सिर्फ दोबारा से 9 मंथ्स का निकाला, और जब दोबारा 9 मंथ्स का निकाला तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 13500। तो यानी इन तीनों का डेप्रिसिएशन ये जो आया है हमारा, इन तीनों को हम प्लस करेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 45,000। ठीक है, तो ये 45,000 इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 45,000, और ये हमने फिर हमारे पास बुक वैल्यू क्या आ गई, 45,000। फिर बुक वैल्यू हमारे पास 45,000 आ गई। बुक वैल्यू के बाद हमें क्या करना होता है, हमारे पास बुक पहले हमेशा सेलिंग का होता था कि सेल इतने की हुई है, तो अब हमें ये देखना है कि सेलिंग से ज़्यादा है कि नहीं, मगर इस बार हमें इंश्योरेंस से देखना है। यानी बुक वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45,000, और क्लेम जो मिला है हमें वो कितना मिला है, 54,000। तो 54,000 ज़्यादा है या 45,000, 45,000 उस वक्त उसकी वैल्यू थी जब उसके एक्सीडेंट के पहले उसकी वैल्यू थी। ठीक है, पर अब उसे 54,000 मिल गया है, यानी फ़ायदा हो गया है ना, यानी इतना ज़्यादा 9,000 का फ़ायदा हो गया उसको। पहले उसकी प्राइस 45,000 थी और अब उसकी 54,000 उसको क्लेम पे मिल गया। उसका एक्सीडेंट एक तरह का होना जो है वो एक तरह का उसका फ़ायदा बन गया है, तो ये तो अच्छी बात हुई, तो ये प्रॉफिट हुआ। तो इसीलिए अब हम जब प्रॉफिट करने के लिए हमें क्या होता है, 45,000 जो है हमारे पास वैल्यू, उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है 54,000। जब माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9,000। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और प्रॉफिट का किस में ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो वो देख लेते हैं कि अब हम प्रॉफिट हमेशा हमारा क्या होता है, हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, और लॉस हमारा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है।
मगर यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम हमेशा इन क्वेश्चंस में हमेशा हर चीज़ का उलट करते आए हैं। जैसे परचेजेस हमारी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, सेल हमारी क्रेडिट होती है, मगर आप देखें कि हमेशा हम यहाँ पर उलट करते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार भी हम इसी तरह करेंगे। प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होता है मगर हम उसको डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के जो अगेंस्ट खड़ा है वो होता है डेबिट, यानी ट्रक अकाउंट हमारा डेबिट होगा और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट होगा। तो हमें ये देखना है कि ट्रक क्या हो रहा है, ट्रक हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ट्रक की वैल्यू हम देख लेते हैं। ट्रक की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अगेंस्ट इसकी है क्या, रेफरेंस में प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट अकाउंट, और कितना प्रॉफिट, 9000, यानी ये ट्रक की वैल्यू होगी और ये प्रॉफिट जो उसके अगेंस्ट में आना था। तो अब ये प्रॉफिट कब फाइंड आउट किया, साल के आखिर में, ठीक है, 31 दिसंबर 2015। बस, यानी बस ये हमें ये चीज़ें एक साथ इतनी सारी आई हैं, आप सब देख सकते हैं। अब हमें इन सब का टोटल करना है और देखना है कि कौन सी साइड ज़्यादा है और किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए, ये सब देखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं टोटल कर चुकी हूँ और मेरे पास डेबिट साइड का जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 694,000, और जो क्रेडिट साइड की वैल्यू आई है वो है 234,500। तो यानी हमारे पास ये वाली साइड ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे अंडरलाइन करके, 694,000, ठीक है, एंड अंडरलाइन 694,000, ठीक है, एंड इसको भी अंडरलाइन। फिर हमने बैलेंस सीडी लिख देना है, बैलेंस सीडी, ठीक है। इसका हमारे पास जैसे कि 234,500 आया है, तो हमने इसका बैलेंस जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 694,000 को 234,500 से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 459,500, ठीक है। तो हम ये वैल्यू बैलेंस भी सीडी में लिख देंगे, 459,500। इसके बाद बैलेंस सीडी हमारा ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट ईयर में, तो हम वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। क्या है हमारे पास, 1 जनवरी 2016 में, 1 जनवरी 2016 में बैलेंस बीडी आ गया, बैलेंस बीडी, और क्या हो गया, वैल्यू क्या होगी, 459,500, ओके। तो यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन एंड। आज की थी हमारी ये वीडियो, काफ़ी लंबा क्वेश्चन था मगर इसमें हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन लंबा था मगर इसमें सब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो सकते हैं अगर आप सही से समझें तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।